जय हिंद। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, दूसरा एग्जाम्पल ये है। ये दो क्वेश्चन इस प्रकार के हैं। इन क्वेश्चनों में से इंटरमीडिएट की परीक्षा में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो 9-6-2 और एक 6-2-1, इस तरीके से याद रखते हैं। इसे 9-6-2 आएगा यहाँ पर, या आएगा 6-2-1। तो ये जो क्वेश्चन है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। यदि यहाँ ऐसा न लिखा होता कि आव्यूह विधि से हल कीजिए तो आप समझ रहे होंगे कि इसे बहुत आसानी से हल किया जा सकता। कैसे कि समीकरण 2 और 3 ले लिया। 2 और 3 x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2 और 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। जोड़ने पर जेड जेड कैंसिल हो गए, वाई वाई कैंसिल हो गए। 3x बराबर 3, x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। x का मान मिल गया 1। और जब x का मान 1 मिल चुका है उसके बाद अब हल कर लें किसे, पहले और दूसरे को। तो समीकरण 1 व 2 को x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 6, x माइनस वाई प्लस जेड, यहाँ भी प्लस है, बराबर में 2। जोड़ने पर वाई वाई कैंसिल हो जाएंगे। 2x 2z बराबर में 8, 2 कॉमन निकल के कट गए। x प्लस जेड बराबर 4, x का मान दिया गया 1, 4, z का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3। x और z का मान रख दिया फ्रॉम फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। x का मान कितना है 1, वाई जेड का मान कितना है 3 बराबर 6, वाई बराबर 6 माइनस 4, वाई बराबर 2। तो इस प्रकार से x बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3, इन समीकरणों के तीनों मान प्राप्त हो गए। x वाई जेड, x बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3। लेकिन इस प्रश्न को जो समीकरण दिए गए हैं इन्हें मैट्रिक्स मेथड से हल करना है, इस प्रकार से हल नहीं करना है। इस प्रकार से कक्षा 10 में रैखिक युगपत समीकरण जो थे वहां इस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखना आपके कोर्स में इस प्रकार का कोई सवाल नहीं है जो आप इस तरीके से साधारण तरीके से हल कर दें। तो यदि आपको इस प्रकार नहीं भी दिया जाता है, वहां कहा जाता है दिए गए समीकरणों को हल कीजिए, बेशक न लिखा हो कि आव्यूह विधि से हल कीजिए, फिर भी आपको आव्यूह विधि से ही हल करना है, क्योंकि ऐसा चैप्टर कोई नहीं है जो आप साधारण तरीके से एक्स वाई जेड का मान निकाल के रखाए और आपको तो लगा कि मान सही निकले कि सही है, बिल्कुल चेक भी कर सकते हो, समीकरणों को संतुष्ट भी करा सकते हो कि संतुष्ट कर रहे हैं। यानी मान कितना, मान रियल रूप निश्चित रूप से यही आएंगे 1 2 3, लेकिन इसे कौन सी विधि से हल करना है, आव्यूह विधि से। तो देखते हैं ये प्रश्न आव्यूह विधि से किस प्रकार से हल होगा। मान तो पता चल ही गया होगा, मान 1 2 3 आएंगे। दिए गए समीकरणों को निम्न प्रकार
लिख सकते हैं, यह भी है एक क्वेश्चन, ax बराबर b। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये a उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, a इनवर्स b। समीकरण नंबर 1 a इनवर्स b, जहां a बराबर 1 1 1 1 ऋण 1 1 2 1 ऋण 1, जहां a बराबर एक्स वाई जेड, जहां a बराबर एक्स वाई जेड के गुणांकों से बना हुआ आव्यूह। अब एक्स वाई जेड के गुणांकों के बारे में जानते हैं, अगर आगे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है, वन है, यहाँ भी क्या होगा, वन होगा, ऐसे यहाँ भी वन होगा, ऐसे यहाँ भी वन होगा, यहाँ भी वन होगा, यहाँ भी वन होगा, यहाँ भी वन होगा, यहाँ पे वन होगा, ये तो 2 लिखा ही है, और यहाँ भी वन होगा। तो एक्स वाई जेड के गुणांकों से बना हुआ आव्यूह, एक्स वाई जेड के गुणांकों से बना हुआ आव्यूह बना लिया। a बराबर 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1, तो एक्स वाई जेड के गुणांकों से बना हुआ आव्यूह, कॉमा x बराबर क्या है, अब ये किसके रूप में लिखा है, यहाँ वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई जेड। जब वेरिएबल्स एक्स वाई जेड है तो ये एक्स वाई जेड लिखा जाएगा यहाँ। अगर ये ए बी सी के रूप में होता तो ए बी सी लिखा जाएगा, यू बी डब्ल्यू के रूप में होता तो यू बी डब्ल्यू लिखा जाएगा। तो यहाँ x बराबर क्या होगा, एक्स वाई जेड, और b बराबर राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, 6 2 1। तो ये ए बी सी के मान मतलब a x b के मान आपको प्राप्त हो गए। अब फ्रॉम फर्स्ट के अनुसार देखें तो x का तो मान दिया गया है एक्स वाई जेड, b का मान दिया गया है 6 2 1, और यहाँ क्या आया a इनवर्स। तो a इनवर्स का मान आपको प्राप्त करना है। तो a इनवर्स का मान कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए आपको दिया जा रहा है आव्यूह, मैट्रिक्स A की सहायता से उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम ज्ञात कैसे करते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स जो दी गई है उस मैट्रिक्स को चेक करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यदि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका A इनवर्स नहीं निकलेगा, और यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब उसका A इनवर्स निकलेगा। तो नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसके डिटरमिनेंट A साड़िक A का मान निकालते हैं। यदि साड़िक A का मान 0 के बराबर नहीं है, कुछ भी हो, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन 0 ना हो, यदि 0 है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और जब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ऐसी कंडीशन में A इनवर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि वो अपरिभाषित मैट्रिक्स होगी। चलिए चेक कर लेते हैं। साड़िक A का मान चाहिए 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। यहां से निकालेंगे डिटरमिनेंट A का मान। तो साड़िक A का मान किस प्रकार से निकलेगा, 1, इस 1 के लिए ये 4 बचेंगे, -1 1 1 माइनस 1। दूसरे के लिए, इसके लिए जब आएगा 1 1 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1 प्लस, जब लास्ट वाले के लिए निकालेंगे तो ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, 1 माइनस 1 2 1 1 माइनस 1 2 और 1। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। 1 कितना हो गया, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 1 प्लस 2। तो ये तो 0 हो गए। यहाँ -1 कितना आ जाएगा,
अंदर -3, चलिए गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट। तो प्लस के टोटल 3 हो गए, यहाँ भी टोटल +3 हो गए, तो कितना आया 6 इज नॉट इक्वल टू 0। 6 आया उसका मान, यहाँ लिख देते हैं 6। इसका मान कितना आ गया 6। साढ़े के का मान 0 के बराबर नहीं है। जब साढ़े का मान 0 के बराबर नहीं है तो प्रक्रिया को आप आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो इनके क्या निकालने हैं, सहखंडज निकालने हैं। जब सहखंडज निकालने हैं तो क्या होगा, A11 A12 A13, और जो पहला वाला होता है वो तो इस साड़िक से भी पहली ही पंक्ति के सापेक्ष विस्तार किया गया है, तो ये ही यहाँ पर आएंगे। लेकिन चिन्हों का विशेष ध्यान रहे, प्लस माइनस प्लस, चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा। चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा। चिन्ह ये अब यही आएंगे। आगे आप जानते हैं, आगे कोई डिजिट तो आता नहीं, कोएफिशिएंट नहीं आएगा। आगे कोएफिशिएंट किसका आता है, जब डिटरमिनेंट ए का मान निकालते हैं। यहाँ निकाल रहे हैं उसके कोफैक्टर, एडजॉइंट निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ए का मान कितना आएगा। तो एडजॉइंट ए का मान निकालने के लिए आगे कोएफिशिएंट नहीं आते, केवल उसका साइन आता है, चिन्ह कैसा होगा। तो चिन्ह आप जानते हैं, 3/3 ऑर्डर की जब मैट्रिक्स दी गई हो तो जो चिन्ह होते हैं वो कैसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखते हैं, इसके लिए यही लिखा जाएगा, -1 1 1 -1। दूसरे का क्या है, 1 1 2 -1। तीसरा 1 -1 2 और 1। इन्हें आप हल कर सकते हैं। 1 -1 यानी 0 आ गया, माइनस चिन्ह आगे है, -1 -2 कंप्लीट हो गए 3। यहाँ 1 + 2 ये भी 3 हो गए। पहली पंक्ति के यानी A11 A12 A13 ये एलिमेंट आपको प्राप्त हो चुके। इसी प्रकार से दो और बचे हैं। वो कौन कौन सी दो पंक्तियां हैं, A21 A22 A23, प्लस माइनस प्लस, अब माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस। तो इसके लिए अब दूसरे के लिए चेक कीजिए। इस नंबर के लिए ये बीच वाली लाइन तो बंद ही हो जाएगी, तो क्या आएगा, 1 1 1 -1 1 1 1 -1। फिर उसके बाद A22 बीच वाले के लिए तो धन का चिन्ह ऐसा लग जाएगा, तो आएगा क्या, 1 1 2 -1 1 1 2 -1। उसके बाद A23 इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए तो ये तो लाइन बंद ही हो गई और ये वाली बंद हो गई, तो 1 1 2 1 1 1 2 1। इन्हें भी सॉल्व कीजिए, तो -1 -1 2 हो गए। यहाँ पर -1 -2 -3 हो गए। यहाँ पर निकालेंगे तो -1 -2 यानी प्लस का 1 आ गया, ये प्राप्त हो गए। इसके बाद A31 A32 A33 चिन्ह चल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। फिर अब यहाँ आएगा प्लस माइनस प्लस। इसमें देखिए कौन कौन से सब डिटरमिनेंट यानी उपसारिक लिखे जाएंगे। तो A31 तो ये है, इसके सामने की ये लाइन बंद और ये लाइन बंद, तो क्या आएगा
1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1। A32 ये है, A32 के ये लाइन बंद, बीच वाली लाइन बंद, 1 1 1 1 यानी 1 1 1 और 1। A33 लास्ट वाला है, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। सरल है बिल्कुल, केवल सावधानी का काम है। 1 प्लस 1 यानी 2, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ये आया। इन सबके द्वारा बना हुआ आव्यूह यानी क्या कहलाता है? सी से लिखते हैं कि वो बी का यूज कर चुके हैं पहले, तो किससे लिखते हैं? सी से। सी बराबर क्या बन के तैयार हुआ? 0 3 3 0 3 3 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 1 2 0 माइनस 2। ये मान आया किसका? सी का। इस सी के माध्यम से क्या निकलेगा? सहखंडज आव्यूह। तो सहखंडज आव्यूह कैसे निकाला जाता है? एडजॉइंट ए बराबर सी डैश बराबर इसका परवर्त आव्यूह चाहिए, तो 0 3 3 2 माइनस 3 1 2 0 माइनस 2। एडजॉइंट ए का मान प्राप्त हो गया। जैसे ही एडजॉइंट ए का मान प्राप्त हुआ, अब इससे निकाला जा सकता है ए इनवर्स। तो चलिए यही निकाल देते हैं। ए इनवर्स, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे में साढ़े के का मान कितना है? 6 और एडजॉइंट ए का मान 0 2 2 3 माइनस 3 0 3 1 माइनस 2। ए इनवर्स का मान प्राप्त हो गया। अब सभी जितने भी समीकरण फर्स्ट के अंतर्गत जो भी थे उन सभी का मान आपको प्राप्त हो गया। एक्स का मान आप जानते हैं, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स का मान आपने प्राप्त कर लिया। बी का मान आपको पता है 6 2 1। तो अब इनका मान फ्रॉम फर्स्ट में रख सकते हैं सभी का। तो फ्रॉम फर्स्ट एक्स बराबर ए इनवर्स बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। एक्स का मान रखेंगे एक्स बाई जेड। ए इनवर्स का मान 1/6 0 2 2 3 माइनस 3 0 3 1 माइनस 2। बी का मान 6 2 1 6 2 1। इनका आपस में गुणा करना है। तो चलिए इसके आगे गुणा कर लेते हैं। बराबर 1/6 रो बाई कॉलम में चेक भी कर लीजिए। 3/3 ये 3/1, तो बीच में पेयर बन के तैयार हो गई, बॉन्ड बन गया 3/3 का। तो 3/3 का बॉन्ड बन गया, अर्थात इनका गुणा किया जा सकता है। तो इनका आपस में गुणा करेंगे
तो इनका गुणा करके देखिए कितना आएगा इनका गुणा। इसका इसमें किया 0, इसका इसमें किया 4, इसका इसमें किया 2। अब इसका इसमें करेंगे 18, इसका इसमें करेंगे -6 और इसका इसमें करेंगे 0। इसका इसमें होगा 18, इसका इसमें करेंगे 2 -2। x y z 1/6 कितना आया 6, 12, 18। ये कहिए 6 का अंदर भाग दे दिया या ये कहिए 6 अंदर से बाहर कॉमन ले लिया तो 6 से तो कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3। और जैसे ही x y z की इससे कंपेयरिंग करेंगे तो x की जगह आप देख रहे हैं क्या रखा है 1, y की जगह क्या रखा है 2 और z की जगह क्या रखा है 3। तो जैसे ही कंपेयरिंग करेंगे वैसे ही मान प्राप्त होगा आपको x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3 और ये तीनों आपको मान प्राप्त हो चुके हैं। तो जब इंटरमीडिएट में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको किससे करना होगा, ऑब्व्यूव से करना होगा, न कि डायरेक्ट। आपको हमने बताया था कि डायरेक्ट भी इस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है, तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि इस तरीके से निकालेंगे। अब एक बार और सुन लीजिए इसे, निम्नलिखित समीकरणों को ऑब्व्यूव से हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को ऑब्व्यूव से हल कीजिए। समीकरण दिए गए हैं 3, x + y + z बराबर 6, x - y + z बराबर 2, 2x + y - z बराबर 1। यदि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल्स लुप्त है, बिल्कुल नहीं दिया गया, जैसे यहाँ पर z बिल्कुल है ही नहीं, आपको दिया गया x - y बराबर 2, तो आप z की जगह अपनी तरफ से 0z लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप मैट्रिक्स को लिखेंगे तो वहां 3/3 की आपको मैट्रिक्स बनानी है। यहाँ 3 दिए गए हैं, यहाँ 3 दिए गए हैं, यहाँ नहीं है, तो उसे उसी हिसाब से जोड़ के उसका जो एलिमेंट आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। उसका एलिमेंट तुरंत कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ यदि कोई लुप्त होता है तो उसका एलिमेंट 0 के साथ वेरिएबल्स लिख लेते हैं। फिर यहाँ तो x y z ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि इसमें गायब है तो यहाँ छोड़ दें, तो यहाँ तो x y z लिखना है। यहाँ जो नहीं है उसका एलिमेंट क्या होगा 0 होगा। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, दिए गए समीकरणों को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। ax बराबर b, अब x इधर रहेगा, a इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा नीचे, जब नीचे जाएगा बटे में और फिर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया इनवर्स, a इनवर्स। ध्यान रहे a इनवर्स इधर ना हो जाए, अगर इधर हो जाता है तो जो लास्ट वाला काम है ये फिर आप गुणा संभव नहीं कर पाओगे। गुणा 3/1 होगा, ये 3/3 होगा, गुणा नहीं होगा। इसलिए ए इनवर्स को कहाँ रखते हैं, आगे रखते हैं, बी को पीछे करते हैं, ए इनवर्स बी, जहां ए बराबर एक्स वाई जेड के गुणांकों से बना हुआ ऑब्व्यूव, एक्स बराबर एक्स वाई जेड के रूप में दिया गया तो एक्स वाई जेड, और बी बराबर 6 to 1, 1/2 का मान एक्स वाई जेड के गुणांकों से बना हुआ ऑब्व्यूव है। 1/2 का मान निकालेंगे। हालांकि 1/2 का मान निकालने के लिए आपके पास कई विधियां हैं जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे। जो 1/2 के गुण होते हैं, जो गुण होते हैं कि यदि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव 0 हैं तो 1/2 का मान 0 होता है, तो 1/2 का मान 0 होता है। यदि किसी 1/2 की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभों के अवयव आपस में सर्वसम हो यानी समान हो तब भी 1/2 का मान 0 होता है। और मान निकालने के लिए 1 के नीचे 2 जीरो बना लिए, प्रसारक
बिना प्रसार किए उनके गुणों का इस्तेमाल करते हुए साड़िक का मान ज्ञात करना। ये तो क्या है, प्रसार कर दिया आपने और प्रसार करके साड़िक का मान निकाला। बिना प्रसार के जब निकालना है तो उनके गुणों का इस्तेमाल करके भी साड़िक का मान ज्ञात किया जा सकता है। साड़िक का मान निकाला, कितना आया 6, जो 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है, इनसे क्या निकालेंगे, अब उनके सहखंडज निकालेंगे। सहखंडज जानते हैं, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। चिन्ह कैसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से चिन्ह चलते हैं। उसके बाद उन्हें सब डिटरमिनेंट के रूप में लिख लिया, मैट्रिक्स के रूप में। तो शतरंज वाला काम जो शतरंज में होता है, इस प्रकार से प्लस जो हाथियों का काम है, सामने वाले को मारता है 90 डिग्री पर, तो राइट एंगल पर जो 90 डिग्री जिस बिंदु पर है वहां पर क्या बनाएंगे, तुरंत प्लस का चिन्ह राइट एंगल बना के, और जो कट गए वो तो काट दिए, बचे हुए इस डिटरमिनेंट के अंतर्गत लिख दिए। इनके अंतर्गत अब इन्हें सॉल्व कीजिए। सबसे पहले ऐसा गुणा करते हैं तब क्या होता है प्लस, फिर जब ऐसा गुणा करते हैं तब चिन्ह क्या आता है माइनस। उसी हिसाब से गुणा कर दिया। ऐसा गुणा करेंगे 1 - 1 0, -1 -2 1 +2, फिर ऐसा गुणा करेंगे -1 -1 माइनस चिन्ह आ गए, प्लस के हो जाएंगे। इसी प्रकार सबका गुणा कर दिया। इनके माध्यम से जो प्राप्त हुआ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को सी के द्वारा दर्शाते हैं। ध्यान रखें कि बी इधर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूज हो चुका है, इसलिए बी ने लिख के इसे क्या लिखते हैं, सी लिख दिया। तो सी बराबर जो भी बन के तैयार हुआ 0, जैसा लिखा है वैसा ही लिख दीजिए। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ठीक उसी प्रकार से सी का मान लिख दिया। अब सी का मान लिखने के बाद सहखंडज चाहिए। सहखंडज आव्यूह, एडजॉइंट ए को कैसे लिखते हैं, परवर्त आव्यूह, सी का परवर्त, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ सी। तो सी का परवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो परवर्त आव्यूह कैसे निकाला जाता है, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में आपस में बदलकर परवर्त आव्यूह प्राप्त किया जाता है। लिखा है वहां परिभाषा में, इसे a पे पावर c, a पे पावर t या a डैश से निरूपित करते हैं। तो वैसे ही डैश लगाना है, c डैश लगा दिया, c डैश परवर्त कर दिया। a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a अपॉन साढ़े के का मान कितना आया था 6, तो 1/6 एडजॉइंट a का मान दिया गया है। जैसे ही ए इनवर्स का मान प्राप्त हुआ तो मेन टॉपिक था ही ए इनवर्स निकालना। जैसे ही ए इनवर्स निकला, अब यहां मान सभी रख सकते हैं। x बराबर ए इनवर्स बी, x का मान रख दिया, x का मान XYZ, ए इनवर्स का मान रख दिया, b का मान रख दिया। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, तो दो मैट्रिक्सों का गुणा किस प्रकार किया जाता है, रो बाई कॉलम में। लेकिन उससे पहले चेक करते हैं कि उसकी पेयर बनेगी या नहीं बनेगी, उसका बॉन्ड बन पाएगा नहीं बन पाएगा। तो बॉन्ड इसका चेक करते हैं 3/3 3/1 अंदर 3/3 3/1, तो अंदर पेयर बन गई। जैसे ही पेयर बन के तैयार हुई, बॉन्ड बन रहा है, गुणा कर दिया। जैसे ही गुणा किया है 6 12 18 1/6, 6 का अंदर भाग दे सकते हैं या अंदर से 6 कॉमन ले सकते हैं। 6/6 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 1 2 3। इन दोनों की कंपेयरिंग कर दी। कंपेयरिंग जैसे ही की तो x बराबर आ गया 1, y बराबर 2, z बराबर 3। इस प्रकार से x y z, और जैसे ही आप जैसे पिछली एक और प्रोसेस बताई थी सबसे पहले, ऐसे भी आप मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है बिल्कुल, उन्हें आप छोड़ सकते हैं। आप यहां से जब मान निकलने के बाद अब इन मानों को आप चेक कर सकते हैं समीकरणों को संतुष्ट करा के। तो देख लीजिए 1 2 3 आया, x की जगह 1 रख दिया, इसकी जगह 2 रख दिया, इसकी जगह 3 रख दिया, 1 और 2 3 और 3 6 संतुष्ट कर रहा है। यहाँ 1 ऋण 2 3 4 हो जाएंगे, 4 में से 2 घट गए, 2 बचे। यहाँ x की जगह 1 तो 2 हो जाएंगे, 2 4, और 4 में से 3 घटेंगे, क्या बचेगा 1। यानी तीनों किसी एक को ही आप चेक कर सकते हैं। बल्कि यहाँ तो आप देख चुके तीनों समीकरणों को ये संतुष्ट कर रहा है। जब संतुष्ट कर रहा है तो बिल्कुल आंसर एकदम आपके करेक्ट प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार से आपको आव्यूह विधि से निश्चित रूप से आशा करते हैं कि आप तक ये क्वेश्चन पहुंच गया होगा, अच्छी तरीके से आपके समझ में आ भी गया होगा। इसी प्रकार से एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी प्रकार से करने हैं। हम सभी क्वेश्चन आपको A to Z नहीं करा पाएंगे, इसलिए मेथड सीखना जरूरी है। आपसे कई बार कहा भी है, क्वेश्चन का मेथड सीखना है, क्वेश्चन नहीं।
क्वेश्चन तो कभी भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ माइनस लगा दिया, क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ प्लस लगा दिया, क्वेश्चन चेंज हो गया। बल्कि क्या करना है, उसका मेथड कवर करना है, उसका करने का तरीका क्या है, तरीका आपको आना चाहिए, क्वेश्चन कोई भी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।